गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, वो इंसान आपके बारे में इस मोमेंट पे क्या सोच रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग को जरूरी नहीं कि बैचलर्स के लिए रहे। ये अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उनके लिए भी चीज रेजोनेट कर सकती है। अगर आप सेम जेंडर में आप उनके लिए भी चीज ये बिल्कुल रेजोनेट कर सकती है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये रीडिंग आपके लिए भी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो कोई जरूरी नहीं पूरा पार्ट आपसे रेजोनेट है। जितना रेजोनेट करता है आप उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको दे सकते हैं। और टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहती है। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तब तक मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ। अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे निकला है 8 ऑफ कप्स का। ये क्या शो करता है? आप आज की डेट में किसी कैसे सिचुएशन में फंस चुके हैं, किसी एक ऐसे रिश्ते में फंस चुके हैं जहां पे आप उस ना तो रिश्ते से निकल पा रहे हैं और वापस इस रिश्ते में आने की कोई जगह आपको दिखाई दे नहीं रही है, कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कई बार करी, आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। इस रिश्ते में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार खोई है। उसके बावजूद भी आपके मन में आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए अपने पार्टनर के लिए वही सेम प्यार, वही सेम अफेक्शन, वही एक सेम केयर आज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप इस इंसान को चाह कर भी, जिसे कहते हैं ना, दिमाग से ना निकाल पाना, कहने की आपकी कंडीशन वो चल रही है। इस रिश्ते से आपने बहुत बार एक होता है ना निकलने की कोशिश करी है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे आप इस रिश्ते से निकल नहीं पाए हो, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत बार आपको एक मूव ऑन होने की धमकी भी दी है कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, तुम चले जाओ। लेकिन उसकी सारी बातें सुनने के बावजूद भी आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए आप इस उम्मीद में बैठे हुए हो कि रिश्ता अभी भी बच सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत समय से इस रिश्ते को सिर्फ आप ही सींचते आ रहे हो। कहीं ना कहीं देखा जाए इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपने, अपने बहुत इमोशंस लगाए हैं आपने, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते को आप ऐसे अपने हाथ से इतना आसानी से जाने देना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आज भी आप वहीं के वहीं खड़े हो कि मुझे रिश्ता बचाना है। भले ही आप अपने आप को कैसे मर्जी प्रिटेंड कर रहे हो दुनिया के सामने कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन आपके अंदर कितने टुकड़े हो चुके हैं दिल के, आपको खुद नहीं पता। यहाँ पर साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके, जो कि दिखाता है एक डीपली स्ट्रेस, डीपली एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, एक आपका एक ऐसा आज के डेट में एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ चुका है कि जहां पे एक स्टेप और आगे और आप टूट जाओगे एक तरीके में। ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आज के डेट में। आपने कहीं ना कहीं, अगर घर में भी आप रहते हैं ना, आपने अपने आप को टोटली आइसोलेट करके रखा हुआ है कि किसी से बात नहीं करनी है, किसी को हंस के जवाब नहीं देना है। आप ऑफिस भी जाते हो तो अपने काम से मतलब रखना है। सुबह ऑफिस जाना है, रात को घर आना है। इसके अलावा किसी से आपको यारी दोस्ती कोई आप कहीं नहीं, किसी के साथ दोस्ती तक नहीं निभा पा रहे हो। आपके ऊपर ये वाला रिश्ता इस हद तक हावी हो चुका है कि आज की डेट में देखा जाए आपके एक होता है ना स्लीपलेस नाइट, वो चलती हुई दिखाई दे रही है। सोने की कोशिश बहुत करते हो, सो नहीं पाते हो। रात रात पर दिमाग में चीज़ें बहुत सारी घूमती रहती हैं, फिर रात को उसी के ड्रीम्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं। आधी आधी रात को उठ के बैठ जाते हो, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते रहते हैं, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, नहीं होगा। और सबसे बेकार चीज़ जानते क्या आ रही है आज की डेट में आपके अंदर? बहुत नेगेटिव ख्याल, सुसाइडल थॉट्स, कि इससे बेटर भगवान ने मुझे रिश्ता दिया ही क्यों। क्योंकि जानते हैं ये पैटर्न आप इस दर्द से पहले भी कहीं गुजर चुके हो, जो कि चीज़ दिखाई दे रही है। आप कहने का आज के ईश्वर को कोसते दिखाई दे रहे हो, ये दर्द मुझे ही क्यों मिला, वाई मी। जबकि आपने अपने पार्टनर के लिए इस रिश्ते में हर तरीके से उसको प्यार केयर अफेक्शन दिया है, तो आज के डेट में वो दर्द आपके हिस्से में ही क्यों, उसके हिस्से में क्यों नहीं है। आज की डेट में जब आप अपने पार्टनर को हंसता खुलता देखते हो ना, आप जल जाते हो कि इस रिश्ते में क्या सिर्फ मैं ही थी, क्या इस रिश्ते में सिर्फ मैंने ही एफर्ट्स लगाए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आज की डेट में ये सारे सवाल कहने आपको अंदर अंदर तोड़ रहे हो। जब भी आप अपने पार्टनर को देखते हैं ना कि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, पार्टीज कर रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, तो तब आपके अंदर कहते हैं एक कलेजे में सांप सा लौट जाना, कहने का वो मोमेंट आपकी लाइफ में आता है, जिसकी वजह से देखा जाए आप अंदर अंदर टूटते हुए यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।
साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का। क्या शो करता है, आप आज के जिसे कहते हैं ना किसी जंग को हार जाना। आपस में बहुत फाइट्स हुई हैं, जब लेटेस्ट आपको डिटैचमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आप आपस में दोनों के बीच में रहे। एग्रेशन आपने जब मान लीजिए इतने समय से कि आपने अपने आप को शांत रखा हुआ था ना, अब जब आपके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, उस मोमेंट पे आपने उस इंसान को हर वो चीज़ बोल दी है जो अभी तक आपने आज तक नहीं बोली थी। कहीं ना कहीं देखा जाए एक ऐसी भयंकर लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, जो वो लड़ाई हो तो गई है, लेकिन अब उस लड़ाई के नतीजे सोचते हुए ना आपकी रूह कांप रही है। आपको लग रहा है कि रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। फिर रिश्ते को भी आपस में डिटैचमेंट हुए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में भी एक एक पल आपके दिमाग में पुराना जब दिमाग में आता है ना, आप कांप उठते हो कि चीज़ें हो कैसे गई है, क्योंकि आपने वो चीज़ सोची नहीं थी कि रिश्ता इस हद तक बिगड़ जाएगा। लेकिन आज की डेट में आपके हालत देखूँ तो कहने की एक होता है ना हारा हुआ इंसान, जंग में हार जाना, कहीं वो वाली एनर्जी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का, जो क्या शो करता है, एक रिग्रेट, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दो चीज़ों का रिग्रेट दिखाई दे रहा है मुझे। एक तो है कि आपने अपने पार्टनर को जो अपशब्द बोल दिए, भले उसने भी बोले हैं लेकिन आज तक आपने नहीं बोले, तो आप प्योर थे। तो आज की डेट में आपने अपना को भी गंदा करा है उसके सामने, उसके शब्दों के आगे। गंदा किस तरह से बोला है, क्योंकि उस इंसान ने शब्दों की अति कर दी थी। इस बार इस इंसान ने आपको बहुत सारे शब्द ऐसे बोल दिए जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आपको जिंदगी में ऐसा बोलेगा। इसने वो चीज़ बोली, तो अब जाके आपका एक होता है ना एंगर इशू इतना लेवल बढ़ा है, तो आपने ये नहीं सोचा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन आज के बोलने के बाद आपको कहीं का पछतावा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है फूल की एनर्जी निकली है, जो कि दिखाता है आपके लाइफ में कोई एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले कुछ समय में। या तो पास्ट रिलेशनशिप भी आपके सामने दोबारा आएगा, आपके जो पार्टनर जिनसे डिटैचमेंट है तो वही बंदा आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो आपके मन में है कि क्या किसी और की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे आने वाले 1 से 1.5 महीने में किसी की आपके लाइफ में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपके जो पार्टनर जिनसे डिटैचमेंट है वही एंट्री होगी, नहीं तो किसी और की आपकी लाइफ में दस्तक यहाँ की लेडी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे जजमेंट का। जजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी बात करूँ आज की डेट में, अगर आपके पार्टनर भी आपके पास आते हैं तो आप आज की डेट में उसकी हर एक शब्द को कहने की जज करते हुए दिखाई देगा। अगर वो आता भी है तो उसके हर एक मूवमेंट को जज करोगे। अगर आज की डेट में आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप घूमते फिरते हैं या कोई आपसे बात करता है ना, तो आपका एक जजमेंटल पॉइंट ना, एक शक वाला दायरा हमेशा एक्टिव रहता है कि ये इंसान ये ऐसे बोल के, वो कहते हैं दूध जला छाछ फूक कर पीता है। आपकी हालत आज की डेट में वो होती हुई दिखाई दे रही है। आप आजकल अपनों पे ही शक करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका दिल इस हद तक टूटा है कि आपने विश्वास, होता है ना आपका बहुत बड़ा विश्वासघात होना, वो चीज़ हुई। क्योंकि विश्वासघात भी किस सेंस में, कि जिस इंसान ने आपको वादे इतने लंबे लंबे करे हैं, वो वादे कहीं से पूरे नहीं होते ना, उसको विश्वासघात का ही नाम दिया जाता है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ हुई है यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है स्टार का। ये कार्ड चलो आपके लिए अच्छा निकला, जो कि दिखाता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में कुछ आपके साथ एक गुड न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जो इतने समय से आपकी लाइफ में गम चल रहा था ना, वो गम कहीं ना कहीं आज की डेट में किसी खुशियों में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चांसेस कहने के आपके पार्टनर के वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर उस इंसान ने आपके चेहरे पर एक अपने एक गम का कारण बना है ना, एक दुख का कारण बना है ना, आने वाले समय में यही इंसान रहेगा जो आपके चेहरे पे एक हंसी और एक खुशी का कारण बनेगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हो सकता है आपके पार्टनर की यहाँ पे री एंट्री हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे 70-80% चांसेस बोलूँगा कि आपके पार्टनर की दोबारा री एंट्री, 30-20% चांसेस है कि यहाँ किसी नई की एंट्री यहाँ हो सकती है। साथ में कार्ड निकला है मून का। मून के क्या है, आजकल आप देखा जा रहा है बहुत इल्यूजन्स में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। फियर की एनर्जी है, एक एंजाइटी बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के मोड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं इस रिश्ते, आपका जो रिश्ता था ना, आपके इस रिश्ते में कोई एक इंसान ने बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, अगर आपके पार्टनर किसी के बहकावे में अगर आपका रिश्ता ब्रेकआउट किया था ना, इस इंसान को कहने को उस इंसान की रियलिटी सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि किसी कहने पे इसने रिश्ते को तोड़ा है ना, उस चीज़ का इसके मन में रिग्रेट यहाँ क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, 2 ऑफ बैंड का कार्ड निकला। मतलब क्या है,
अगर बात करूँ पिछले 2 हफ्तों या 2 दिनों की बात करूँ ना, ये इंसान आपके बारे में बहुत ओवर थिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी में है। जिसे कहते हैं ना कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना कि मैंने क्या खो दिया, क्या कर दिया, अपनी जगह से एक ईगो की वजह से आ गए, किसी के बेखाबी में आकर उसे रिश्ते का ये हाल कर दिया। आज की डेट में अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ दोस्तों के सामने एक होता है ना, प्रिटेंड किया जाए कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना, लड़के कभी रोते नहीं है। तो वही हाल को अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चीज़ करते दिखा। लेकिन एक बंद कमरे की बात करूँ ना, ये इंसान आज भी कई बार आपकी चीज़ों को लेकर रो पड़ता है, आपकी यादों को लेकर कई बार रो पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इसने क्या खो दिया। तो आज की डेट में देखा जाए, अगर आपको लगता है ना कि उसकी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत इंजॉय लाइफ, मूव ऑन कर चुका है, मूव ऑन वो भी नहीं करें जिस तरह आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो ना, इस तरह से वो इंसान भी मूव ऑन किसी भी हाल में कर नहीं पाया है। जितनी बार भी कोशिश करेगा ना ये इंसान भी, उतनी बार कहने का आपको अपने नज़दीक पाएगा। साथ में कार्ड निकला आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है जब इंसान, एक होता है ना स्वॉर्ड्स का, वैसे कटाक्ष कार्ड होता है, नेगेटिव कार्ड होता है। इसके माइंड में आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे भरे गए थे, उसके बावजूद भी इंसान आज भी कहने की जब आपके बारे में सोचता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नज़दीक पाता है। आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि आप अपने किसी बिजी शेड्यूल में हैं, सडनली आपको अपने पार्टनर के थॉट्स आ जाना, या उसका कहीं से नाम सुनाई दे जाना, आपको उसको से वाइब्स आना एकदम कि हाँ वो आपके पास है, कहने की वो चीज़ हो सकता है आपको फील होती है। जानते हो वो फील कब होती है? द सेम मोमेंट आपके पार्टनर भी आपको उसी डेस्परेशन से कहने याद कर रहे होते हैं, तभी आपके अंदर वो फील आता है। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे कार्ड भी क्या निकला है, द वर्ल्ड की एनर्जी। मतलब क्या है, एक आपके लिए एक प्यार, एक ऑब्सेशन, एक मन में अट्रैक्शन कहने का वो डे बाय डे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी के लिए देखा जाए, ये इंसान आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा, करेगा आपसे बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर में करेगा। अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठनी है, क्योंकि इस रिश्ते में आपने अपने आप को इस तरीके से डिवोट किया था। अगर वो इस बार आता भी है तो आपको सडनली तुमसे हाँ नहीं करनी है, उसको पहले परखना है कि वो किस फॉर्म में आपको है, किस पर्पज से आपके पास आया। वैसे तो खैर आपके पास एक प्यार के पर्पज से ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए उसको परखना है पहले, तब उसको हाँ करनी है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर हो सकता है फाइनेंशियली बहुत साउंड है, इसी वजह से कहने का देखा जाए आपके पार्टनर को अपने कहने के पैसे को घमंड बहुत ज़्यादा है। ये कहते हैं घमंडी इंसान जो होता है, वो जी घमंडी कहीं ना कहीं इंसान है। लेकिन पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। आज की डेट में आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है। आज की डेट में उसके पास सब कुछ है, वो चाहे तो किसी को भी अपनी लाइफ का पार्टनर बना सकता है। लेकिन जो एक अफेक्शन, जो एक केयर जो आपके अंदर था ना, वो इंसान आज की डेट में कहते हैं ना कि नो वन कंपेयर्स यू, वो वाली एनर्जी कहने इसके माइंड में आती दिखाई दे रही है कि आपका कंपेयर किसी के साथ में नहीं है। साथ में कार्ड निकला है आपका किंग ऑफ वैंड्स का। एटीट्यूड ईगो है, लेकिन कहने का एटीट्यूड ईगो यहाँ पे कहने टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जमीन में धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने कि आज की डेट में सिर्फ इंसान ये आपके बारे में सोच रहा है कि किस तरीके से आपको वापस से जिंदगी में लाया जाए, किस तरीके से आपको आपके वापस से दोबारा रीयूनाइट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना, उसकी ईगो जो आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट आपने दिया ना, उसको जो बाबा चीज़ नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं कर रहे हो, वही अप्रोच कहीं ना कहीं इसके अंदर ना एक ऐसा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाती हुई दिखाई दे रही है कि उसकी ईगो कहीं ना कहीं धरी रह गई और कहीं ना आपका प्यार की यहाँ पे मुझे क्लियरली जीत होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। इट्स अगेन कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपके यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। आप अगर आप अपने हमेशा दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में अपने पार्टनर को मांग रहे थे ना, वो आपकी दुआ कहने कबूल होती हुई दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गिव अप मत कीजिएगा, मूव ऑन नहीं करना है किसी भी हाल में। रिश्ता हर हाल में रीयूनाइट होना है, ये कंफर्म है, ठीक है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स का। आपके रिश्ते में पहले भी कहीं पर उतार चढ़ाव आ चुके हैं, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में टूटा नहीं है। और विद इन अ मंथ कुछ ऐसी आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, रिश्ता अभी भी रिश्ते में अभी मेरी बहुत जान है और आपके पार्टनर से प्यार करते हैं। क्योंकि लास्ट कार्ड हमारा निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय आपके फेवर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी माना कि अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन एंड में देखा जाए विक्ट्री यहाँ पे आपके। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, रिश्ते गुड बाय नहीं करना है। रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है। आप जैसे जी रहे हो, एज इट इज अपने आप को जिवाते रहो, ऐसे जीते रहो। ये इंसान आपको इस लाइफ में अपना दस्तक दे देगा। आपको अनएक्सपेक्टेड आउटकम जो होता है ना, एक अनएक्सपेक्टेड या किसी की एंट्री आपको दोबारा जिंदगी में होना, कहने की वो चीज़ यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। तो बस यहाँ पे पेशेंस रखना है, अपने प्यार पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, हो सके थोड़ा सा मेरे पर भरोसा रखिए।
रिश्ता आपका हर हाल में रियूनाइट होगा ही होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।